బ్యాక్ టు న్యూస్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है. इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है. मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है. इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है. सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए. मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए. ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए. Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. I'll. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, आपने बात को किया. तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी हेजिटेशन हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उनका उसके ऊपर व्यू. आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक No, what view? the view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके से? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू. जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है. किसान संगठन चाहें तो बात कर सकते हैं. नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं. देखिए, हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की. आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया. उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ. ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था. आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट. मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया. अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो. वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप. और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे. मतलब क्या वन फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री. और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया. उमा शंकर जी. राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है. उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को. इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है. ट्वीट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई ओपिनियन नहीं है मेरा. ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है. बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं. Thank you. PTI, Sanjeev Singh. Oh, absolutely. Absolutely. The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset.
Ashish from ABP. So why don't you ask, because Pallavi asked last time, so you ask. Okay. किसानों को जिस तरह से टेररिस्ट बोला जा रहा है, फेमस फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत शी अगेन ट्वीटेड एंड सेड कि ये टेररिस्ट हैं। हम दोनों का ही सवाल है सर, इस पे आपकी क्या राय? And also the narrative which is being built up. No, I you are said- fighting for the farmers, you are being anti-national, and they are also being attacked. The farmers associations are also being attacked. तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं, मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो।